आजकल जीएसटी में एक कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। जीएसटी ऑफिसर अचानक आते हैं और कई साल पुराना जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कैंसिल कर देते हैं। मतलब सोचिए, किसी ने 2018 में रजिस्ट्रेशन लिया, प्रॉपर बिजनेस किया, रिटर्न्स फाइल की, टैक्स पे किया और 2025 से 26 में आकर उसका रजिस्ट्रेशन 2018 से ही कैंसिल कर दिया जाता है। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान किसे होता है, सप्लायर को या रिसीवर को? जब ऑफिसर सप्लायर के पास जाता है तो कहता है आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव डेट से कैंसिल हो गया है। और जब रिसीवर के पास जाता है तो कहता है आपने जिस पार्टी से गुड्स खरीदे थे उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल है, इसलिए आपका आईटीसी रिवर्स होगा। अब सवाल ये है, क्या सच में आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा? तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आई है हिमालयन कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड केस में। कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कहा है ना, अगर टैक्स पेयर ने प्रॉपर टैक्स इनवॉइस ली है, गुड्स स्लैश सर्विसेज रिसीव किए हैं, पेमेंट किया है, रिटर्न में आईटीसी प्रॉपर्ली क्लेम किया है, यानी सेक्शन 16 सीजीएसटी एक्ट की सारी कंडीशंस फुलफिल की हैं, तो सिर्फ इसलिए कि सप्लायर का रजिस्ट्रेशन बाद में कैंसिल हो गया, रिसीवर का आईटीसी रिवर्स नहीं किया जा सकता। यानी गलती अगर सप्लायर की है तो उसका नुकसान बायर को नहीं उठाना पड़ेगा। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि डिपार्टमेंट बिना प्रॉपर इंक्वायरी और एविडेंस के ऑटोमेटिक आईटीसी रिवर्सल नहीं कर सकता। तो दोस्तों, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं, ट्रांजैक्शन जेन्युइन है और सेक्शन 16 की कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, तो आपका आईटीसी सेफ है। लीगल अवेयरनेस बहुत जरूरी है क्योंकि नॉलेज ही आईएपी का सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट जीएसटी अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।